दोस्तों बहुत बड़ी दुनिया हो गई है यार। है दुनिया बड़ी होगी? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटी हो गई है। मोबाइल ने बहुत छोटी कर दिया है। वीडियो कॉलिंग से आप कहीं बंदा बैठा हो बात कर सकते हो। आजकल लोग ना लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद जो लोन देने वाले होते हैं वो भी अपना कमीशन वगैरह खाते हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप 10 लाख का लोन ले रहे हो तो 20-50 हज़ार रुपये तो डॉक्यूमेंट बनाने में लग जाते हैं। लीगल फीस वगैरह हो गया, या अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है उसका हो गया, तो वो ऐसे सब खर्च हो जाते हैं, उनको कमीशन मिल जाता है। तो जो एजेंट होते हैं या बैंक एम्प्लॉय होते हैं फटाफट लोन दे देते हैं, या फिर जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, लोन ले ले भैया कोई बात नहीं, बाद में हम तेरी गिच्ची पकड़ लेंगे, तेरा गला पकड़ लेंगे, तेरा कॉलर पकड़ लेंगे। फिर उन्होंने एक कंपनियां होती हैं जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, उन्होंने कंपनियां बना रखी हैं, तो फिर केस उनको पुटअप कर देते हैं, भैया आप लोगों इनको आप संभालो, इन्होंने हमारा इतना पैसा लिया था, इतना मोड़ा है, बाकी बाद में जो हिस्सेदारी जो कुछ होती है उन वकील साहब के पास चला जाता है। अगर आपने कोई अपना जे लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका भी उन्हीं के पास जाता है। कोई आपने कनेक्शन लगवाया है किसी कंपनी का, ये एयरटेल वगैरह का या आइडिया का, जियो का, तो जब उनका पेमेंट वगैरह नहीं करते कनेक्ट वगैरह का, तो फिर वो जो पैसे होते हैं 500, 400, 1000, 2000 इतना बिल होता है, तो फिर वो लीगल नोटिस आपको आएगा। उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है आपके ढूंढने का, भैया पैसे दो नहीं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, आपको ये होगा वो होगा। अभी मेरे को एक फ़ोन आया दिल्ली से, मेरे से बात करने लगा, कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ लुधियाना से, श्रीपाल बोल रहा। मैंने कहा हाँ भैया बोल रहा हूँ मैं। तो कहता क्या काम करते हो, तुम्हारा कोई दीप पार्टनर है? मैंने कहा भैया मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं किसी को। बाकी मैंने कहा हम वीडियो वगैरह भी शूट कर देते हैं कई बार, फैक्ट्री का जो, और तो उससे ज़्यादा मैं काम नहीं करता। कहता नहीं नहीं नहीं, हमारा 65,000 पता नहीं कितना पैसा बोल रहा था उसके पास है, वो हमारे से सेटल कर ले, उसके पास पैसा रहता है, तुम उसको जानते हो। मैंने कहा भैया मेरा तो उससे ना पार्टनरशिप है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में काम किया आज तक। मैं कहा मेरी घरवाली को पता लग गया कि मैं काम करने लग गया, वो तो लड्डू बांटने लग जाएगी। आज तक तो उसने कही कि मेरा जो ये श्रीपाल है बिल्कुल नखट्टू है, सड़कों पर खड़ा होकर बोलता है, चिल्लाता है, ये कर लो वो कर लो, सोच बदलो समाज बदल जाएगा। मैंने कहा भैया तूने तो बहुत अच्छी बात कर दी कि मैं बिजनेस करने लग गया। मैंने कहा भैया मेरी वीडियो देख ले, जो मेरा चैनल है AJL अपडेट, AJL लिख ले, जो मर्जी लिख ले, उसमें देख लेना मैं क्या काम करता हूँ सुबह तक। और तो मेरे पर खामखा ये दोष मर रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ट्रांसपोर्ट का पार्टनर है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वो वकील होते हैं ना, वो तो है भी एज्ड आदमी था, 50-60 ईयर होगा, पर वाई तो उसकी थोड़ी सी बारिश ही हो सकता है, कम उम्र भी हो उसकी। डरा रहा था, मेरे को डरा रहा था। मैंने कहा भैया मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं वो एडवोकेट हूँ जो खाल खींचता हूँ, पैसे नहीं खींचता मैं। मेरा काम करने का ढंग ही लग गया भैया। वकील साहब सुबह जाते हैं धूपबत्ती करके भी पैसा कमा के लेके आऊँगा, और हम जाते हैं धूपबत्ती करके, धूपबत्ती नहीं करते हम लोग, सीधा घर से निकलते हैं, नाम किसी परमात्मा को याद करते हैं ना किसी रब को याद करते हैं, घर से निकल पड़ते हैं। रब तो हमको जानते ही है कि हम क्या क्या करते हैं, रब को बताने की जरूरत नहीं होती, रब के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, रब तेरे को पहले ही जानता है कि तू कौन है। तो मैंने कहा भैया मैं कोई बिजनेस नहीं करता है। पैसे उसने बदतमीजी नहीं की, बड़े प्यार से जो वो मेरे को समझाता रहा, बताता रहा, तो मैं भी उसको बता दिया। कहता तू वकील है, तेरे को पता होगा। मैंने कहा भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, कारोबार नहीं करता, मैं बेला रहता हूँ, बेलड़ मेरे पर मोहर लगी हुई है। ज़िंदगी में मैंने कभी काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया मैंने, आज तक थैला नहीं है मेरे पास। सिर्फ मेरे पास कैमरा वाले बंटी को पैसे देने के लिए उतना इंतजाम करता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं होता। घर से मैं पैसे लेके आता हूँ, लोग घर पर कमा के लेके जाते हैं, शाम को मैं सुबह घर से लेकर निकलता हूँ। तो ऐसे एक कनेक्ट वाले का आ गया मेरे को, कहता मैं वकील बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं वकील का भाव बोल रहा हूँ, बोल क्या कहता है तू? मैंने कहा कनेक्शन कट गया ना, और कनेक्शन कटने से 10 दिन पहले तक तेरे को चलाते रहे भी तेरा 6 चैनल से आ जाए, चल नहीं रहा जाए इंटरनेट। और फिर हमने नया लगवा लिया। कंपनी वाले तो दूसरे होते हैं, उसी तार पर दोबारा लगाए जाते हैं वो एक दूसरी कंपनी से। तो मैंने कहा भाग जा, तू मेरे से ज़्यादा जुबान मत लड़ा। वो डराते हैं, पहले लोग डर जाते हैं। जैसे पहले लोग कहते थे तुम्हारा लैटरिन निकल आया, तुम्हारा तुम लक्की हो, तुम्हारा 1 लाख आ गया, लोग फंसते थे। तो पहले ऐसे लोगों को लूटा कि बड़े लोग भोले भाले हैं, जहाँ तो कानून का नाम
सुनते ही, कचहरी का नाम सुनते ही, पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, अरे पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसी का फ़ायदा उठा के ये लोग जितने भी हैं लीगल नोटिस भेजने वाले हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और जितना भी ब्याज वगैरह ऊपर लगे, 300 रुपये देने हैं तो 3000 रुपये बना रखे होते हैं लोगों ने, फिर सेटल कर लेते हैं। 300 वाला फिर कहेंगे 1500 में सेटल हो जाएगा, यानी कि ये तरीके चलते हैं। कोई सुनवाई नहीं है आपके, आप कहीं भी चले जाएं आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, ना पुलिस में सुनवाई होगी, ना कोर्ट में सुनवाई होगी, ना ही कहीं मोहल्ले में सुनवाई होगी, ना ही किसी नेता के दरबार में सुनवाई होगी, ना ही तेरे घर में सुनवाई होगी। तेरी सुनवाई कहीं नहीं है। जब तू अटक गया तो फिर पटक गया, पटका जाएगा फिर तू। बस यहीं पर ये सब चलता है। ठगी मारने वाले ठगी मार जाते हैं, और कहीं इतने ठग होते हैं, शातिर दिमाग होते हैं कि बड़े तरीके से करते हैं। वो तो करते हैं 10% होंगे, लेकिन 90% जो अनगैली में या फिर वैसे ही सोच के यार मैंने कौन सा जूझ किया है या कुछ किया है, वो यानी कि 2000 रुपये हैं तो उनको 20000 रुपये देने पड़ जाते हैं। 2000 के 20000 रुपये उनके गए। फिर सिब्बल है, वो सिब्बल में डाल देते हैं, सिब्बल ख़राब कर देंगे तुम्हारा हम लोग। ये नया सिस्टम आ गया है, भैया हम आपको लोन नहीं देंगे, सिब्बल ख़राब हो गया। पहले उसको देख तो लो कितना करोड़पति है। किसी कंपनी के सिब्बल ख़राब करने सिब्बल थोड़ी ख़राब हो जाएगा। ये भी नया सिस्टम चल पड़ा है। तो भैया वो चला गया, मेरे को समझू के जो बात कर रहा था मेरे से, तो मेरे पास भी ये सब सिस्टम है बात करने का। तो मैं भी उसे कहता हूँ भैया, कहता तेरा मैं पार्टनरशिप शो कर दूँ। मैंने कहा लिया भैया शो कर दे भैया, कहाँ मेरा साइन है, कहाँ मेरी फोटो है, कहाँ पर मेरे सिग्नेचर हुए हैं, बता दे मेरे को। मैं कौन सा जहाँ पर भैया धंधा करता हूँ, कोई काम करता हूँ, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ। बेरोजगार भी ऐसा हूँ कि सरकार भी मेरे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती। भैया अपनी पैसे से खेलते हैं जितना हमारे पास माल होता है। और ये जो आप लोग डरते हैं ना मेरे से, मेरा चैनल देखते रहो, मैं आपका डर निकाल दूंगा। डरते हो तो भगवान के पास जाते हो, डरते हो तो आप लोगों को पैसा दे देते हो, डरते हो तो आप पता नहीं क्या क्या करते हो। भैया वो कोल्ड ड्रिंक आई थी ना, डर के आगे जीत है। बस वही एक जो स्लोगन है ना, बस डर के आगे जीत है। डरना छोड़ दो, जीत आपकी आप हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के काले कारनामे करते हो तो डरते रहते हो, यार कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या हो जाएगा। ओ लाला क्या हो जाएगा, हैं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाया था। फिर बोलूं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। क्यों करता है तेरा तेरा, ना मेरा ना तेरा है। कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल को किसी और का हो जाएगा। हाथ पसारे आया था, खाली हाथ जाएगा। है मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। प्यार से रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीने का नाम है। बाकी रह गया ये कोई वकीलों की मोही लगी जाती है, नोटिस किसी का आता है फिर वकीलों के पास भागे जाते हैं। ये भी धंधा ही है। सरकार को चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को इतना डरपोक मत बनाएं कि हमारे देश के नागरिक इतने डरपोक हो जाएं कि कल को दुश्मन हमारे पे हमला करे तो हम आपस में ही जाने के डर डर के मर जाएंगे। हमें लड़ना है तो दूसरी कंट्री से, दूसरे शक्तियों से लड़ना है, अपने आप में नहीं लड़ना। जो देश से प्यार करते हैं वो अपने देश के लोगों से नहीं लड़ते। अपने देश के लोगों से मुस्कुराते रहो, बातें करते रहो। गर्मी का मौसम है, बातचीत करने के लिए कहीं जाना आना नहीं होता, यहीं बैठ बूठ के बोल लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। बंटी बंद करने लगे हम लोग। धन्यवाद।